बाकी पड़े 900 दिन पूरे होने में। तो कह रहे हैं जी हम 24 तक बैठे हुए हैं यहाँ, तो 24 तक पूरे हो जाएंगे। ये खाने की हमारे पास कमी नहीं है। जथेबंदियाँ देखिए हमारी, वो कहते हैं आप लोग जब चले भी जाएंगे ना तो हम 7 दिन बाद यहाँ से जाएंगे, हमारा लंगर कम नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए जिस आदमी के माला भी, वो कहता है मेरी पकड़ लो, मेरे पास भूखे माला नहीं, नाम नहीं जपा जाता है, तो लड़ाई कहाँ से होगी। लेकिन किसानों से पूछ के देखिए, जो पकवान यहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे जथेबंदियाँ यहाँ पे खाना बना खिलाती हैं, घरों में नहीं मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर आप मेरे पीछे देखेंगे कि कितने सिख जो है वो यहाँ पर हैं। और ये सिख समाज जो है संयुक्त किसान मोर्चा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में एक ट्रैक्टर रैली, एक तरीके से कहूँ, या एक संयुक्त किसान मजदूर जागृति ट्रैक्टर रैली जो है वो निकाली गई थी। मैं कहूँगा कि वो दिखाएं थोड़ा सा, इसको हमारे कैमरामैन दिखाएं कि ये है वो सारा संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मजदूर जागृत ट्रैक्टर मार्च 3 काले कानूनों के लिए और लिखित गारंटी एमएसपी पर उसके के लिए निकाली गई थी। ये 6 मार्च से रामराज एक जगह पड़ती है, वहाँ से शुरू हुई थी और लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट इसने कवर किए हैं टोटल, और 22 जगह ये रुकी है। एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है और 21 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। क्या उतार चढ़ाव इस पूरी यात्रा में हुई है और इस यात्रा का विषय क्या था, इसी सारे विषयों पर हम लोग इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस पूरे ट्रैक्टर मार्च के, इस पूरी ट्रैक्टर रैली के, जो 22 दिन में 22 जगह रुक करके कंप्लीट हुई है और जो आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंची है, उनके जत्थेदार जो भी हैं उनसे बात करते हैं। भाई जी स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह विर्क, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय सिख संगठन का और संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य हूँ। क्या उद्देश्य था इसका? 22 दिन 22 जिले और मतलब 22 जगह आप रुके, क्या विषय था? क्या जागरण किया आपने? देखिए, हम लोगों का एक मन में था कि यहाँ मोदी जी कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, पूरे रास्ते भर में या पूरे हिंदुस्तान में कोई इनके साथ नहीं है। तो हम लोगों के दिमाग में भी आया था भी जैसे हम लोगों ने अब अपने अपने पड़ाव जो चारों तरफ दिल्ली के हम बैठे हुए हैं, इसको छोड़ के अब बड़ी बड़ी महापंचायतें शुरू की हैं जिसमें लाखों किसान इकट्ठा होते हैं। उसी विषय में आज हम लोगों ने एक किसान मजदूर जागृति मार्च शुरू किया था 6 मार्च को रामराज डिस्ट्रिक्ट मेरठ से। इसका मुख्य उद्देश्य जो मेरठ से शुरू करने का था, क्रांति 1857 वाली जो वो भी मेरठ से आरंभ हुई थी। वो इसलिए थी भी वहाँ पर जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, हम गुलाम थे, तो गुलाम देश को आज़ाद करवाने के लिए उसका बिगल 1857 में मेरठ से बजा था। हम लोगों ने आज ये जो बिगल 6 मार्च को मेरठ से बजाया था, इसका मुख्य कारण हमारा ये था, जो मोदी जी आज पूरे हिंदुस्तान को गुलाम करने जा रहे हैं, आज़ाद भारत को गुलाम बनाने जा रहे हैं, उसको आज़ादी उसकी बची रहे, उसके लिए हमने ये मार्च वहाँ से आरम्भ की थी। और लोगों को ये बताने के लिए कि 3 काले कानूनों से किसका क्या नुकसान है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो छोटे वाला, चाहे वो आपका नौकरी पेशा आदमी हो या उसमें व्यापारी हो। हर वो आदमी जो अनाज खाता है, जो रोटी खाता है, जो दालें खाता है, या जो भी प्रोडक्ट जो किसान पैदा करता है, जो भी वो खाता है, अगर किसान कल प्रभावित होगा तो इससे सभी लोग प्रभावित होंगे। इसको जागृत करने के लिए हम लोगों ने ये मार्च शुरू की थी, क्योंकि 1925 में जो एक कानून बना था कि कोई भी भंडारण 1 लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा अगर करेगा तो उसके ऊपर 3/7 की कार्रवाई होगी, ताकि कोई आदमी ज़्यादा भंडारण ना करके कल को कालाबाजारी से रोका जा सके। लेकिन आज 2020 में मोदी जी ने पिछले सारे कानूनों को रद्द करते हुए 2020 में एक नया कानून बना दिया भंडारण का, अपने उन मित्रों के लिए जिनके शह पे इन्होंने 2 बार का इलेक्शन जीता है, अडानी और अंबानी के लिए। अडानी जी ने 2014 में पूरा इनका साथ दिया था, पैसा खर्चा किया था, और अंबानी जी ने इनके लिए 132 चैनल खरीद के तो पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा करके और इनके झूठ के सारे ये सरकार बनाई थी। इन्होंने उसका उधार वापस करने के लिए 2014 में सरकार बनते ही अडानी जी को कहा भी आप अपने गोदाम बनाने शुरू करिए। 2016 से अडानी ने गोदाम शुरू किए थे, जो आज बन के तैयार हैं। एक बार का पूरे भारत का जितना भी अनाज पैदा होता है वो पूरे का पूरा उनके भंडारों में भंडारण हो सकता है। इसीलिए अभी इन्होंने कानून बनाए, जब भंडारण की जगह पूरी कंप्लीट हो गई
पीछे वाले कानूनों को रद्द करते हुए कि कोई भी आदमी आज के समय में अगर पूरे हिंदुस्तान का अनाज भी अपने भंडारों में जमा कर ले तो उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। ये अपने मित्रों को इन्होंने बेचने के लिए पूरे हिंदुस्तान का आप देख रहे हैं। आज रेलवे क्या हाल है, रेलवे बेच डाली है आपने, LIC बेच डाली, आप बैंकों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। इस वजह से हवाई जहाज पूरे बेच दिए, अड्डे बेच दिए। तो ये सब की वजह से जो हम इसको लोगों को टीवी सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, जो टीवी नहीं बताता ये सब चीज़ें, वो हम इनको जागृत करने के लिए हम लोगों ने ये मार्च 6 मार्च को। कैसा अनुभव रहा, कैसे लोग मिले, लोगों का समर्थन कैसा था? हम लोगों को गरीब मजदूर से लेके जब हमने उनको बताया भी अगर पूरे का पूरा अन्न भंडारित हो गया तो आप लोगों को 100 रुपये किलो से आटा कम नहीं मिलेगा। आज आप अनाज जो है 18-20 रुपये में किलो ले लेते हैं और थैले में डाल के चक्की पे चले जाते हैं पिसाने के लिए, 2.5-3 रुपये की पिसाई देते हैं, 22-23 में आपको आटा मिल जाता है। लेकिन जब ये पूरे का पूरा गेहूँ इनके बड़े बड़े भंडारों में चला जाएगा तो गेहूं देखने को नहीं मिलेगा, आपको पैकेटों में इनके मॉल में आटा मिलेगा और जो 100 रुपये से कम नहीं देंगे। लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों का रिएक्शन इतना बढ़िया था। इसके बाद हम ये सोचते हैं भी ये मार्च हम लोगों ने थोड़ा लेट आरंभ किया है, अगर पहले करते तो हो सकता है इसका प्रभाव ज़्यादा हो। आज के समय में चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, हमको ज़्यादा जो है पुलिस वाले मिले हैं। पुलिस वाले भी जो इस चीज़ को मानते हैं भी ये आज जो कानून बना है ये वाकई जो जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल काला कानून है, इससे सभी प्रभावित होंगे। तो ये इसका हमें बहुत अच्छा कौन से जिले कवर किए आपने? हम सबसे पहले जो है रामराज और मेरठ से चले हैं, और मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों उसमें कवर किए हैं। उसके बाद हम बिजनौर में आ गए हैं, बिजनौर के बाद हम जिला रुद्रपुर जो कि उत्तराखंड का पड़ता है, उसके बाद हम पीलीभीत में, पीलीभीत के बाद लखीमपुर, लखीमपुर के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से जो है बरेली, बरेली से रामपुर, रामपुर से मुरादाबाद, और मुरादाबाद से आज जो है हम नहीं ये कौन सा जिला पड़ता है अभी, नहीं जी हापुड़, हापुड़ होते हुए आज आपके यहाँ वापस आए हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कवर किए हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट 22 दिन में ये पूरे किए हैं। और जो हम लोग अपना सोच के निकले थे उससे 100 गुना ज़्यादा हम लोगों को लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह और उन दोनों हाथों से हमारा अभिवादन किया है कि हम आपके साथ हैं। इसका हमें बहुत सहयोग मिला है। जिन 22 जगह पर आप रुके वहाँ पे आपने सभाएं भी की? नहीं, हम लोग रात में पहुंचते थे। हमारा जो यात्रा का मेन कारण था भी हम इसको 22 दिन तक एक ही आदमी को साथ लेके नहीं चलना चाहते थे। जहाँ से सुबह हमारी यात्रा शुरू होती थी वहाँ के ट्रैक्टर, वहाँ की मोटरसाइकिलें, वहाँ की गाड़ियाँ हमारे साथ जुड़ती थी जो पूरा दिन साथ चलती थी उस पड़ाव तक जहाँ हमें यात्री विश्राम करना होता था। शाम को वो सब वापस आ जाते थे, जहाँ हम रुकते थे वहाँ अगले दिन सुबह जो है सब आना शुरू हो जाते थे, उनके साथ अगला दिन चलता था। ऐसे ही धीरे धीरे करते हमने 22 पड़ाव पार किए हैं। पड़ाव तो पड़ाव। कितने वाहन, कितने 4 व्हीलर, कितने 2 व्हीलर में शामिल हुए? एक समय ऐसा भी था जिस दिन 500 ट्रैक्टर हम लोगों के साथ थे, कम 1000 मोटरसाइकिल थी और 400 के करीब गाड़ियां थी। लेकिन आमतौर से हमारी जो एवरेज पड़ती थी वो 100 से 150 ट्रैक्टर और 100-150 गाड़ियां और 300 से 400 मोटरसाइकिल, ये रोज़ की एवरेज थी हम लोगों की। टोटल कितने लोग शामिल हुए इसमें पूरे ट्रैक्टर परेड में? ट्रैक्टर परेड में हमारे जो है कम से कम 10,000 तो ट्रैक्टर थे जो आज तक हमारे साथ शामिल हुए हैं, और 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी। मोटरसाइकिलों का तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन लाखों लोगों के बीच में हम उनको मिलते, उनको समझाते, उनसे बातचीत करते हुए हम आज 22 दिन बाद यहाँ वापस। अब क्या लग रहा है कि ये काम भी कर लिया, ट्रैक्टर परेड भी 26 तारीख को हो गई, 11 दौर की वार्ता भी हो गई, गांव में देहात में जाकर के बड़ी बड़ी पंचायतें भी हो गई, सरकार तो फिर भी नहीं मान रही है? कोई बात नहीं, जो सरकार नहीं मानेगी तो हमारा तो काम है। इस काम में अगर हम लगे हैं तो सबसे ज़्यादा आदमी के सामने दिक्कत आती है खाने पीने की। तो हम लोगों के पास चाहे गरीब किसान हो चाहे अमीर किसान हो, जो भी खाता है, चाहे उसके पास कम अनाज पैदा हो या ज़्यादा हो, वो पूरा अनाज बेचने के बाद 1 साल का अपने खाने के लिए तो रखता ही है। पिछला अनाज हमारा भी ख़त्म नहीं हुआ है, अगले महीने इस महीने अप्रैल में हमारे पास नया फिर आ जाएगा। तो हमें सालों लड़ने की ताकत जो है, अनाज के बगैर तो हम भूखे नहीं मरे। जो आदमी भूखा ना मरे वो लड़ाई लड़ सकता है। तो हम सरकार को जब तक ये हमारे तीनों कानून रद्द नहीं करती है और हमें MSP की गारंटी नहीं देती तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई समय सीमा कुछ तो निर्धारित किया होगा? ऐसे कब तक? गर्मी निकल गई, सर्दी निकल गई, बरसात आने वाली है, कब तक पड़े रहेंगे? ये तो किसान
किसान का नहीं तय करना है, किसान तो लड़ाई लड़ने के लिए आया है। सरकार ने तो कह दिया हम बिल वापस नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, नहीं वापस लेगी सरकार तो वापस जाएगी, 22 में गई 24 में, जब भी जाएगी सरकार को साल लेके जाएंगे, या तो बिल दे दे इनको जो है, या सरकार वापस चल जाए, दोनों में एक कम करके जाएंगे, किसान यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इतनी नफरत क्यों सरकार से? 3 बिल तो दे रही है, आपकी आपकी आमदनी डबल कर रही है। अच्छा, आमदनी हमारी डबल कर रही है। 1868 का रेट है MSP का इस बार धान का, 1000 रुपये 1100 में 900 रुपये में बेचा हम लोगों ने। और आज जो है, पहले इन्होंने 400 का कट्टा हमारा DAP का था, वो 1400 कर दिया था, कल से 300 और बढ़ा दिया है, और 5 किलो DAP कम कर दी है। हम तो यही तो अच्छे दिन है मोदी जी के। देखो व्यापारियों के अच्छे दिन आ रहे हैं। अब अगला नंबर आपका, अब आपकी फसल महंगी होगी जैसे DAP महंगा हुआ है। हाँ नहीं, फसल तो हमारी बिल्कुल महंगी होगी, हम जानते हैं, तो ये मोदी जी के रहते तो नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग सरकार से नफरत नहीं करते हैं, सरकार जो भी आएगी, किसान 70 साल से यही लड़ रहा है। तो हमें तो इतना मालूम है, जब अंग्रेजों का राज था, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, किसान आज तक कभी हारा नहीं है। तब भी वो 900 दिन लड़ा था, और 900 दिन बाद जो है इन अंग्रेजों को हरा के और जीत के वापस गए थे। तो आज तो काले अंग्रेज हमारे बीच के में। लग रहा है कि अभी तो लगभग 120 दिन हुए, अभी तो 600 साढ़े 600 दिन बाकी पड़े 900 दिन पूरे होने में। हम तो कह रहे हैं जी, हम 24 तक बैठे हुए हैं यहाँ, तो 24 तक पूरे हो जाएंगे। ये खाने की हमारे पास कमी नहीं है। जथेबंदियाँ देखिए हमारी, वो कहते हैं आप लोग जब चले भी जाएंगे ना, तो हम 7 दिन बाद यहाँ से जाएंगे, हमारा लंगर कम नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए जिस आदमी के माला भी, वो कहता है मेरी पकड़ लो, मेरे पास भूखे माला नहीं, नाम नहीं जपा जाता है, तो लड़ाई कहाँ से होगी। लेकिन किसानों से पूछ के देखिए, जो पकवान यहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे जथेबंदियाँ यहाँ पे खाना बना खिलाती हैं, घरों में नहीं मिलता है। जब तक खाना मिलता रही है कि किसानों में आपस में फूट है, कुछ संगठन छोड़ करके चले गए हैं, क्या सच्चाई कोई कितनी? संगठन हमारे बीच में नहीं गया है। संगठन वही यहाँ से गए हैं जो सरकार के अपने संगठन थे। हमारा संगठन कोई बीच में ना छोड़ के गया ना जाएगा। ये हम लोगों लोग तो कम हो रहे हैं बॉर्डर पर, ये बात तो आप मानोगे? नहीं जी, लोग जो कम हो रहे हैं, आज गन्ना लग रहा है, गेहूं की कटाई है, तब भी आप देख रहे हैं जितनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों की ज़रूरत है, उतने हमारे आज भी हैं। और जहां ये आपका गन्ना लग गया, तो ये 4 दिन बाद हो जाएगा, उस हिसाब से चलेगा। सरकार कह रही है कि किसान जो है वो विपक्ष ने भड़का रखे हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पंजाब के जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा इस आंदोलन को चला रहे हैं, क्योंकि पीछे से कांग्रेस खड़ी है। लेकिन यहाँ तो यूपी में जो है BJP की सरकार है। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ सारा दिन क्यों आपको ये किसान मिलते हैं? यहाँ तो नहीं को भड़का रहा है ना। यहाँ तो हमें रोकने के लिए, जैसे हमने रामराज से यात्रा शुरू करनी थी, पूरे के पूरे 2 जिलों के पूरी की पूरी फोर्स हम लोगों को रोकने के लिए हम बैठी हुई थी, और चारों तरफ उन्होंने बैरिकेडिंग लगाती थी, और घर घर में जाके कहा था जो ट्रैक्टर लेके आएगा ट्रैक्टर भी फूंक देंगे, टायर काट देंगे, मुकदमे लिख देंगे, ट्रैक्टर की RC निरस्त कर देंगे, कोई नहीं आइएगा। हर जगह बैरिकेडिंग थी। तब भी अगले दिन राकेश भाई हमारे साथ पहुँच गए थे, हमने वहाँ से रैली निकाली। 53 ट्रैक्टर थे और 150 के करीब गाड़ियाँ थी। तो नहीं चाहती है अभी हम लोग अपनी बात कहें। चलते सरदार जी, आखिरी सवाल है। राकेश टिकैत जी अब लगभग पूरे किसान आंदोलन का एक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं? हम पूरी तरह से उनसे संतुष्ट हैं, क्यों यहाँ बैठे बैठे सरकार को पता है कि यहाँ बैठे बैठे कितने दिन और बैठेंगे। अब मोदी जी यहाँ से भाग के बंगाल में गए थे, तो हमारे पूरी की पूरी जो नेता जो बंगाल पहुंच गए हैं, अब वहाँ से इनको दौड़ाया है। अब आगे आगे मोदी जी हैं, पीछे पीछे हमारे नेता हैं, देखें कहाँ तक दौड़ते हैं। ये मोदी जी को पकड़ रहे हो, सरकार को पकड़ रहे हो? नहीं, हम मोदी क्यों, ये सरकार जो है ये मोदी की सरकार है। BJP का कोई नाम नहीं लेता है, मोदी जी का नाम लेता है हर आदमी। मोदी जी जतवाएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी का भाषण है, मोदी जी की रैली है, तो सरकार मोदी जी की है। हम तो सरकार BJP नहीं मानते हैं, मोदी की सरकार है, मोदी को घेर रहे हैं, मोदी को घेर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो ये थे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता थे, और इन्हीं के नेतृत्व में ये 22 दिन में 14 जिले जो है वो कवर किए गए, और 13 जिले उत्तर प्रदेश के, 1 जिला उत्तराखंड का है। उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार है, शायद संयुक्त किसान मोर्चा ने यह सोचा होगा कि 13 जिले उत्तर प्रदेश के कवर किए जाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार किया जाए। इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा ये तो भविष्य के गर्म में है, लेकिन इतना तय है कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उधर सरकार जो है वो 2 टूक कह चुकी है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस नहीं होंगे। होगा क्या ये भविष्य बताएगा, लेकिन ये तय है कि सरदार किसी भी जंग को जब छेड़ते हैं तो उसके अंजाम तक, या जो उसका अंत है वहाँ तक उसको लड़ते हैं। एक कहावत है कि सिख 300 साल किसी भी बात को नहीं भूलते। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ में गाजीपुर। सब्सक्राइब कीजिए GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।